हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया एसएनएस। आज मैं आप लोगों को पथरी कैसे आप अपने आप निकाल सकते हैं घर में ही, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को बाहर पैसे खर्च ना करने पड़े और आपको डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। देखिए, पित्त की थैली की पथरी हो या फिर किडनी की पथरी, आज मैं आपको बिना ऑपरेशन के इन पथरियों को बाहर निकालना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि किसी भी रोग का उपचार करने से पहले उसका कारण जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपको कारण पता होगा तो आप इलाज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इस वीडियो से पहले भी मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको किडनी की पथरी कैसे खत्म कर सकते हैं वो बताया है और किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही मैंने उसमें पत्थर चट्टे के पौधे का जिक्र किया है कि आप पत्थर चट्टे के पौधे से अपनी पथरी कैसे निकाल सकते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी या फिर पित्त की थैली की पथरी ऑपरेशन के बिना कैसे निकाल सकते हैं। किडनी में पथरी होने का पहला कारण ये है कि जब आप अपने भोजन में जरूरत से ज्यादा विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त आहार ले लेते हैं, तब किडनी या फिर गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी हो जाती है। इस कैल्शियम युक्त भोजन से पथरी होती कैसे है, आज मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, कैल्शियम का क्या काम होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करना, हमारे दांतों को मजबूत करना, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करना, हमारी रक्त धमनियों को मजबूत करना। लेकिन जब हम अपने खाने में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम ले लेते हैं, तो वो कैल्शियम युक्त आहार हमारा शरीर पचा नहीं पाता है और जिसके कारण वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और पथरी का रूप ले लेता है। तो इस तरह से पथरी हो जाती है हमारे शरीर में। अब आपको पता है कि किडनी का क्या काम होता है। किडनी का काम होता है शरीर के विषैले तत्वों को बाहर मूत्र के रास्ते बाहर निकालना। देखिए, जो हम खाते हैं उसमें से जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको जो किडनी है वो मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देती है। लेकिन कई बार जब कैल्शियम भोजन में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तब वो किडनी में जमा होने लगता है और जिसकी वजह से मूत्र गाढ़ा होने लगता है। और जो ये कैल्शियम के कण हैं, ये मूत्र के रास्ते में या फिर किडनी में या फिर पित्त की थैली में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा कारण देखिए कि जब हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं टीवी के सामने या फिर लैपटॉप के सामने, तब भी पथरी हो जाती है। तीसरा कारण है कि जब हम जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतनी जरूरत से कम पानी पीते हैं, तब भी पथरी होने का यही कारण होता है। अगला कारण है, जब हम अपने खाने में प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा ले लेते हैं, तब भी पथरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोटीन युक्त आहार है, ये जब हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तब उसके कण हमारे जोड़ों के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं और यूरिक एसिड का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से गठिया हो जाता है। आप लोग किडनी का कार्य तो जान ही गए हैं कि इसका काम होता है खून को साफ करना और गंदगी को शरीर से मूत्र के रास्ते बाहर निकालना। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि पानी को कम मात्रा में पीते हैं, और जब पानी कम मात्रा में पिया जाता है तो जो शरीर में प्रोटीन इकट्ठा हो गया है या प्रोटीन जरूरत से ज्यादा शरीर में चला गया है, तो वो जगह जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मूत्र के रास्ते में, किडनी में या पित्त की थैली में पथरी हो जाती। और एक चीज और मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जब भी आपको पेशाब आए, तब आप अपने पेशाब के वेग को कभी भी ना रोके, क्योंकि ये भी एक कारण बन सकता है पथरी होने का। अब जो कारण मैंने आपको बताए हैं वो ऐसे कारण हैं कि जब भी आपको कभी भी परेशानी होगी और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर कभी भी आपको ये सारे कारण नहीं बताएगा। वो सिर्फ क्या करेगा, आपकी पथरी सुनेगा और आपको दवाइयां दे देगा, जो कि
कहीं ना कहीं आपकी किडनी पर, लीवर पर असर डालेंगे। लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो ऐसा नहीं करती है। वो पहले कारण का पता लगाती है और उसके बाद ही आपका उपचार करना शुरू करती है। उसी तरह से मैं आपको भी यही कहती हूँ कि पहले आप ये देखें कि आपको बीमारी जो हुई है उसका कारण क्या है, क्यों हुई है, और फिर उसके बाद उसका उपचार कीजिए। अब पहला उपचार तो ये है कि यदि आप लोगों को बार बार में पथरी हो जाती है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। क्यों? क्योंकि यदि आप ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको पेशाब भी ज्यादा लगेगा और जो पथरी है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दूसरी चीज, यदि आप लोग अपने खाने में देखिए, अगर आपको पथरी है तो आपको प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार लेना ही नहीं है, और अगर आपको पथरी नहीं है तो आपको कैल्शियम और प्रोटीन युक्त आहार कम से कम लेना है, उतना लेना है जितना आपका शरीर पचा सके। और यदि आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है तो उसे सही करने के लिए पहले उपाय कीजिए, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ कि आप अपनी पाचन शक्ति को एक ही रात में या फिर धीरे धीरे करके कैसे सही कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्योंकि यदि मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम वापस पथरी के ही टॉपिक पर आते हैं कि पथरी को आप आयुर्वेदिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ऐसा प्रयोग है जो बहुत ही कारगर है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को अपनाया है। ये उपाय है गुड़हल के फूलों का पाउडर। देखिए, यदि आप ताजा गुड़हल अगर आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं ताजा गुड़हल के फूल लेकर के, और तब उन्हें सुखाकर और उनका पाउडर बनाएं और तब उसे दवाई के रूप में लें तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी पहचान है कि इसमें एक डंडी होती है और उसमें गोल्डन कलर की छोटी छोटी सी बूंदें होती है। अब ये लेना कैसे है? ये लेना है रात को 1/4 चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ, खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद। लेकिन ये लेने के बाद आपको ना तो कुछ भी खाना है और ना ही कुछ भी पीना है, यानी ये आखिरी भोजन के रूप में आपको लेना है। अब ये पाउडर बनाना कैसे है? देखिए, या तो आप पंसारी की दुकान से आपको ये पाउडर आसानी से मिल जाता है जहाँ पर देसी जड़ी बूटियां मिलती हैं। दूसरी चीज, जब आप इसे लें तो ये ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ये पथरी को टुकड़े टुकड़ों में तोड़कर मूत्र के रास्ते आसानी से बाहर निकाल देगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि जब आप इसे लेंगे तो थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर के निरीक्षण में ही इसे लें। क्योंकि जब पथरी टूटती है तो उससे दर्द होता है और वो दर्द ज्यादा तेज भी हो सकता है, इसलिए इसकी मात्रा कम ही लें। शुरुआत में 1/4 चम्मच लें या इससे भी कम ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसे प्रयोग करने से पहले 4 से 5 दिन आपको सेब का जूस पीना है। दिन में 3 से 4 बार सेब का जूस पीना है। और जिस दौरान आप ये दवाई प्रयोग करें उस दौरान आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जिसमें आयरन हो, जैसे पालक, टमाटर, चुकंदर, भिंडी, यानी कि बीज वाली कोई भी सब्जी नहीं खानी है, या फिर जिसमें लोह तत्व हो वो चीजें आपको नहीं खानी है। दूसरा उपाय है प्याज का रस और मिश्री। देखिए, मैं आपको जो मेजरमेंट है वो बता देती हूँ, क्योंकि ये ग्राम्स आप कहाँ से लेंगे। आप क्या करेंगे, 1 ग्लास प्याज का रस निकालेंगे या फिर 1 कप प्याज का रस निकालेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच मिश्री डाल देंगे और उसे सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद 2 बार आपको लेना है। अब इस दौरान भी आपको परहेज वही रखने, लेकिन जिस टाइम आप इसे लें उस टाइम में आपका जो मूत्र है वो थोड़ा सा लाल रंग का आएगा, और जब वो मूत्र लाल रंग का आए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब आप ये समझ लेना कि आपकी
टूटकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल रही है। तो इस तरह से आप बिना ऑपरेशन के अपनी पथरी को निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही उन लोगों से भी शेयर जरूर करें जो ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।